हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों को संख्या पर आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं और ये ऐसा प्रश्न है जो हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे 342 भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त हो रहा है, तो हम प्लस 47 को जोड़ देंगे और इसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। 7 और 2 9, 4 4 8, 3 के 3। यहाँ भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह देंगे, 18 है तो 18 देंगे। अब 389 यहाँ लिखेंगे, भाग करना है हमको 18 से। अब 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36, 8 में से 6 2 3 3 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतर गया 9, 18 इकाई 18, 9 में से 8 1, 2 में से 1 घटेगा 1। अब शेषफल क्या होगा? यहाँ पे शेष हमारा 11 हो गया। कहीं ऑप्शन में आपको परीक्षा में दिया रहे कि इसका शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो इस नियम से हम बना करके जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो शेष हमारा 11 आया है, तो 11 हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले 32 से भाग दे रहा है यहाँ, तो हम लिखेंगे 32। 29 शेष बचता है तो उसको हम जोड़ते हैं, 29 जोड़ेंगे। 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हम भागा करेंगे यहाँ पे 8। अब यहाँ क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ देंगे। 9 2 11 के 1, 3 2 5 1 6, डिवाइड कितना है? 8 से है तो 8। अब क्या करेंगे? अब 8 से भाग करेंगे इसमें 61 में, 8 सत्ते 56, एक दही लेंगे, 11 में से 6 5, ये कट गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हल। हल लिखेंगे, 32 से भाग देने पर लिखेंगे 32, शेषफल कितना बच रहा है हमारा? 29। तो 29 को हम जोड़ देंगे। 8 से भाग देने पर क्या होगा प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हम 8 से भाग देंगे। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। 9 2 11 के 1, 3 2 5 1 6, भागा कितना से है? 8 रहेगा। अब 8 से हम भाग करेंगे 61 में, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। एक लेंगे यहाँ से, 11 में से 6 5, 5 5 कैंसिल हो गया। शेष क्या बच गया? यहाँ पे 5 बच गया। अब जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर क्या हो गया? अगर ऑप्शन में दिया रहे 5, ऑप्शन में अगर 5 दिया रहे तो हमारा आंसर 5 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे हल लिखेंगे और 119 यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले 19 शेष बच रहा है तो हम जोड़ देते हैं, 19 को जोड़ेंगे। 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? भागा हम करेंगे यहाँ पे 17। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। 9 9 18 के 8, 1 1 2 1 3, 1 के 1, भागा यहाँ पे 17 है तो 17 रहेगा। अब 17 से हम भाग करेंगे 138 में, 17 8 136।
8 में से 6 2, 3 3 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, शेष क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया। अब हमारा जो आंसर हो जाता है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में दिया रहे 2 तो 2 पर टिक लगाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब यहाँ सोल्व करते हैं हम। सात सौ तिरासी से भाग देने पर तो हम 783 लिखेंगे पहले, प्लस 48 शेष बचता है, तो हम जानते हैं कि जो शेष बचता है उसको यहाँ पे जोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 48। तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भागा यहाँ पे करेंगे हम 29, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 3 11 के 1, 4 8 12 1 13 के 3, 7 1 8, 831 भागा 29। अब यहाँ पे हम 29 से भाग करेंगे कितना में 831 में, 29 दूने यहाँ पे हो जाएगा 58, 13 में से 8 5, 7 में से 5 2 हो गया, ये बच गया आपको 1। अब 29 अट्ठे यहाँ पे लगाइए, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 दूना 16 या 7 23, 11 में से 2 9, ये बच गया 4 में से 3 1, ये 2 2 कैंसिल। अब शेष क्या बच गया यहाँ पे 19 शेष बच गया। अगर ऑप्शन में दिया रहा है 19 तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या आंसर देंगे, यहाँ पे 19 आंसर क्या हो जाएगा हमारा 19 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ सोल्व करेंगे, यहाँ पे 195 लिखेंगे सबसे पहले, शेष कितना बच रहा है 47, तो हम लिखेंगे 47। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, डिवाइड करेंगे भागा 15। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, 7 5 12 के 2, 9 4 13 14 के 4, 1 1 2, 242 भागा 15 है तो 15 ही रहेगा। अब यहाँ 15 से हम भाग करेंगे 242 में, भाग करेंगे इसमें 15 इकाई 15, 14 में से 5 घटेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, पर से उतर गया 2, 15 छके 90, 2 में से 0 2, 9 9 कट गया, शेष क्या बच गया यहाँ पे 2। अब ये ऑप्शन में अगर दिया रहे 4 5 6 कुछ भी दिया रहे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जो शेष बचेगा वही आंसर होता है। तो हमारा आंसर बच रहा है यहाँ पे 2, आंसर क्या हो गया हमारा 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम पहले जो बतलाए हैं क्वेश्चन, इसको भी वैसा ही बनाना है। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा परीक्षा में अगर आएगा तो। अब यहाँ देखिए 136 से भाग देने पर तो लिखेंगे 136, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 36, तो हम 36 को जोड़ेंगे। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागा हम कर देंगे 17। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2, 3 3 6 1 7, 1 के 1, भागा कितना रहेगा 17। अब 17 से हम भाग करेंगे 172 में, 17 इकाई 17, 7 7 कैंसिल, 1 के 1 कैंसिल, ऊपर से उतर गया 2, यहाँ पे हम 0 दे देंगे। हमारा शेष क्या बच गया, शेष हमारा हो गया 2। अब हमारा आंसर जो आ गया, यहाँ पे जो शेष बचता है ना वही आंसर होता है, जो भी शेष बचेगा हमारा आंसर वहीं पे होगा। अब शेष हमारा हो गया 2, तो आंसर हमारा 2 हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है।
किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे। 156 से भाग दे रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 156। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, जो शेषफल प्राप्त होगा वहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 29। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो भागा हम करेंगे यहाँ पे 13 से। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, 2 और 5 7, 1 8, 1 के 1 भागा 13 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13। अब 13 से भाग करेंगे 185 में, 13 1 13, 8 में से 3 5, 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतर गया 5, 13 चौके 52, 5 में से 2 घटेगा 3, 5 5 कैंसिल हो गया। शेषफल क्या हो गया हमारा, शेष क्या बच रहा है 3। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन हम लिख करके बतला रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को छः से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो सोल्व करेंगे हम यहाँ क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। किसी संख्या के 6 से विभक्त करने पर हम लिखेंगे यहाँ पे 6, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 3। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग, इस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर भागा हो जाएगा यहाँ पे 6। अब 6 व 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भागा 6 हो जाएगा। 9 9 81 भागा 6 है तो 6। अब 6 से हम भाग करेंगे यहाँ पे 81 में, 6 1 6, 8 में से 6 2, 1 के 1, 6 3 के 18, 11 में से 8 3, 1 1 कैंसिल, 3 शेष बच रहा है यहाँ पे। शेष क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे 3 बच गया। अब जो आंसर हमारा हो रहा है यह 3 आंसर हो गया दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तब के लिए धन्यवाद।